Hello बच्चों, let's read the question. Question says prove that cot pi upon 24 equals to root 2 plus root 3 plus root 4 plus root 6. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है साइन 2 थीटा इक्वल होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के एंड कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के. नाउ यहाँ पर हम नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो कॉस ए माइनस बी इक्वल होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के एंड कॉस साइन यहाँ पे साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. ये इसके इक्वल होता है. एंड अगर हमें किसी वैल्यू को डिग्री को रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो हम उसमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ना जैसे कि हमें कॉट पाई अपॉन 24. ना जैसे हमें क्वेश्चन में कॉट पाई अपॉन 24 दे रखा है, तो अगर हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना होता है तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे जो पाई अपॉन 24 है वो रेडियन में है, तो कन्वीनियंस के लिए हम इसे डिग्री में चेंज कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा कॉट पाई अपॉन 24, ये इक्वल हो जाएगा कॉट पाई अपॉन 24 इंटू 180 अपॉन पाई, और ये पाई से पाई कट जाएगा, ये डिग्री में हो गया, और ये हो जाएगा कॉट. यहाँ पर हम इसे 4 से कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 से कट करने पे ये 45 हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, इसे 2 से कट करने पे ये 15 अपॉन 2 हो जाएगा. और 15 अपॉन 2 को लिख सकते हैं 7 एंड हाफ. 15 अपॉन 2 डिग्री को 7 एंड हाफ डिग्री लिख सकते हैं. ये हो जाएगा कॉट 7 एंड हाफ डिग्री. ना इसको कॉट 7 एंड हाफ डिग्री को हम सॉल्व करते हैं और आगे लिखते हैं इसको प्रूफ करने के लिए. तो कॉट 7 एंड हाफ डिग्री. नाउ कॉट 7 एंड हाफ डिग्री, 7 एंड हाफ डिग्री का मतलब 15 अपॉन 2 डिग्री. तो नाउ हम इसको लिख सकते हैं, जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो ये हो जाएगा कॉस 15 अपॉन 2 डिग्री अपॉन साइन 15 अपॉन 2 डिग्री. नाउ इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉस 15 अपॉन 2 डिग्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि ऊपर नीचे जो है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये होता है साइन 2 थीटा, तो मतलब साइन 15 डिग्री, क्योंकि थीटा जो है 15 अपॉन 2 है, तो 15 ये 15 डिग्री हो गया. 15 अपॉन 2 इंटू 2 15 होता है. नाउ ऊपर जो हो गया ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा. कॉस 2 थीटा का मतलब 15 अपॉन 2 का इंटू 2, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री. तो नाउ इसके इक्वल आ गया. हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 15 को लिख सकते हैं 60 माइनस 45 डिग्री अपॉन 60 डिग्री इंटू 45 माइनस 45 डिग्री. और साइन को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री. अब नाउ इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, अब यहाँ पे cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन, यहाँ पे प्लस है, साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री अपॉन, यहाँ हो जाएगा ये हो जाता है साइन 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री. ना इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वल आ जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे जो cos 60 डिग्री होता है 1 अपॉन 2 इंटू 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2 प्लस साइन 60 डिग्री होता है रूट 3 अपॉन 2 और 45 होता है 1 अपॉन रूट 2.
और इसी तरीके से नीचे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 होता है √3/2 इंटू 45 1/√2 और माइनस ये cos 60 होता है 1/2 और 45 होता है 1/√2। ना इसमें हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऊपर जब 2√2 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस सेकेंड टर्म में और थर्ड टर्म में √2 कट जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस √3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा नीचे 2√2 दोनों टर्म से जो ये वाले कट जाएंगे और बचेगा सिर्फ ऊपर वाला √3 माइनस 1, तो ये बचा √3 माइनस 1। अब ऊपर नीचे इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √3 + 1। ऊपर जब हम ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2√6 और प्लस √3 प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा, पहले √3 की तीनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो कि 3 हो जाएगा। और फिर अब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2 + 1 प्लस √3 अपॉन में a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा a + b - b, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 - 1 2 बचेगा। ऊपर बचा 2√6 प्लस √3, एक ही √3 यहाँ है, एक √3 यहाँ है, ये 2√3 हो जाएगा और यहाँ पे 2√2 प्लस 2√2 और प्लस 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऊपर से हम सभी टर्म को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा ये जो अपन वाला 2 है सभी टर्म के नीचे लिख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2, तो नाउ ये हो जाएगा cot 7.5 डिग्री इक्वल्स टू √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2 को लिख सकते हैं √4, तो ये हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर लेते हैं √6 प्लस √3 प्लस √4 कुछ जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे √3 प्लस √4 प्लस इंक्रीजिंग इस तरीके से लिख लेते हैं जिस तरीके से लिखा है √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। कॉस यह जो है cot 7.5 डिग्री है और हम जानते हैं cot 7.5 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो होता है कि इसमें लिखा है π/24 के, तो π/24 के डिग्री से रेडियन में चेंज करने पे, तो हमको यही प्रूफ करना था। सो फाइनली we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.